तो दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपका गोल है अज्योर एआई फंडामेंटल सर्टिफिकेशन करना तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हो। और ये पूरे ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अज्योर एआई फंडामेंटल्स के टॉपिक कौन से हैं, क्या क्या टॉपिक के लिए आपको प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, कितने स्कोरिंग मार्क्स चाहिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, और एग्ज़ाम इजी होता है, मीडियम होता है या डिफ़िकल्ट होता है, कौन कौन इसको कर सकता है, कौन सी डिग्री चाहिए आपको इसको करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। और इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आएंगे, अराउंड मेरे हिसाब से अराउंड 8 to 10 वीडियोस आएंगे जिसमें आपको सारे अज्योर एआई फंडामेंटल्स के टॉपिक में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। एक बच्चा भी यानी कि 7 से 8 साल का बच्चा भी ये सारे टॉपिक्स को बहुत ही आराम से समझ पाएगा। तो सबसे पहले मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला इस टॉपिक को। तो दोस्तों मैंने लास्ट ईयर में अज्योर एआई फंडामेंटल्स का सर्टिफिकेशन किया था और बहुत ही अच्छे स्कोर मैंने इसमें प्राप्त किए थे। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ या शायद ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, ये आप ही लोग बता पाएंगे कमेंट सेक्शन में कि मैं इस कोर्स को कितने अच्छे से पढ़ा पाता हूँ आप लोगों को, और कैसे एक जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल आदमी है उसको भी ये कोर्स या ये सर्टिफिकेशन क्लियर करने में मैं उसको सहायता कर पाता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, समझते हैं कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम अज्योर एआई फंडामेंटल्स में सीखने वाले हैं और बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी क्या वेटेज रहती है। तो सबसे पहला टॉपिक है डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड्स एंड कंसिडरेशंस। तो इस टॉपिक की जो वेटेज है वो अराउंड 20 से 25% की वेटेज है इस टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है डिस्क्राइब फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ मशीन लर्निंग ऑन अज्योर। तो बेसिकली मशीन लर्निंग के जो फंडामेंटल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कंसिडरेशंस हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम इन टॉपिक्स में सीखेंगे। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो होने वाला है डिस्क्राइब फीचर ऑफ कंप्यूटर विजन वर्कलोड्स ऑन अज्योर। तो कंप्यूटर विजन जो कि अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट होती है, तो कंप्यूटर विजन से रिलेटेड चीज़ें हम सीखेंगे। कैसे हम पिक्चर को देख के, किसी भी पिक्चर को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सा बंदा है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ देख के हम उनके नाम्स बता सकते हैं। बेसिकली हमारा एआई मॉडल जो होता है वो ये सारे काम करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्राइबिंग फीचर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या आपने एनएलपी बहुत जगह सुना होगा, उसका मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वर्कलोड्स ऑन अज्योर। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, जो बेसिकली हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं वो एक नेचुरल लैंग्वेज है। अब इसको प्रोसेस करके आगे जो है अपनी एक्सपेक्टेड चीज़ें करना। जैसे कि ऑब्वियसली आपने एलेक्सा का बहुत सुना होगा, आप एलेक्सा को बोलते हो एलेक्सा ये गाना बजाओ, वो गाना बजाओ, तो वो गाना बजाती है। तो वो कैसे हो रहा है, बेसिकली आपकी जो लैंग्वेज है वो प्रोसेस करती है एलेक्सा उसको समझती है कि अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है और उसके बाद जो है वो एक्शन परफॉर्म करती है। तो वेटेज आप देख लीजिए 20 से 25% वेटेज जो है वो डिस्क्राइबिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड्स एंड कंसिडरेशन की है। रिमेनिंग सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो डिस्क्राइबिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मशीन लर्निंग की है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत अच्छे में समझेंगे। उसके बाद आपको कभी भी किसी भी टॉपिक से जो है कभी भी किसी भी एआई रिलेटेड टॉपिक से डर नहीं लगेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्राइबिंग फीचर ऑफ कंप्यूटर विजन वर्कलोड्स ऑन अज्योर, जिसकी वेटेज कंपेरेटिवली इन तीनों के मुकाबले कम है। और उसके बाद अगेन 25 to 30% जो वेटेज होगी वो होगी एनएलपी की। इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे। फॉर एग्जांपल आपको हम काफ़ी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अगर आपको मैं एक ऑडियो देता हूँ कोई एक लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या फिर जो है उसको स्पीच टू टेक्स्ट करना, टेक्स्ट टू स्पीच करना या सब टाइटल्स बनाना, उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ करके आप कर सकते हो। तो अज्योर एआई फंडामेंटल के जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हर टॉपिक की डिटेल में अगर हम देखें तो बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल जो पहला टॉपिक था जिसके 20 to 25% वेटेज है, उसके ये सारे सब टॉपिक है। ऑब्वियसली मैं लाइन बाय लाइन ये सब पढ़ के आपका टाइम ख़राब नहीं करने वाला हूँ, तो मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। आप ऑब्वियसली ये स्लाइड को जो दोबारा देख सकते हैं जब भी आपको टॉपिक्स के बारे में देखना हो। नेक्स्ट जो है उसमें ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं। उससे जो नेक्स्ट हैं फीचर कंप्यूटर विजन में, ये वाले टॉपिक जो हैं वो कवर होने वाले हैं। और उसके अलावा जो हैं फीचर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ये सारे जो फीचर्स हैं वो कवर होने वाले हैं।
टॉपिक्स जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन ये जो वीडियो है सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए मैं कोई भी टॉपिक के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब बात करते हैं कि यार इसको, ये जो अज्योर AI फंडामेंटल सर्टिफिकेशन है, इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए। क्या अगर आप टेक्निकल हो, फॉर एग्जांपल आप में भी यूनिक्स इंजीनियर हो, आप जो हैं आप में भी डेटा वेयर हाउस इंजीनियर हो, तो क्या आप इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हो। तो ऑब्वियसली टेक्निकल गाइज कैन ऑल्सो डू इट। ठीक है, आपको कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ गई और आप जो है यूनिक्स गाय हो तो आप कहो कि यार मैं जो है इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ। आप भी इस सर्टिफिकेशन को बहुत ही आराम से कर सकते हो और ये आपके करियर में आपकी बहुत सहायता करने वाला है। तो अगर आप नॉन टेक्निकल हो, फॉर एग्जांपल आप फंक्शनल लीड हो अपनी कंपनी में, या आप जो है सेल्स गाय हो, या आप आई डोंट नो आप मे बी सिर्फ एक्सेल फाइल पे काम करते हो, आप टेक्निकल काम नहीं करते हो, नॉन टेक्निकल काम करते हो, लेकिन आप इंटरेस्टेड हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में, तो क्या आपको आप ये सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आप जो है ये सर्टिफिकेशन कर सकते हो। आपको कोई भी जो है टेक्निकल इसमें बहुत ज़्यादा जार्गन्स इस सर्टिफिकेशन में नहीं है, और जो टॉपिक है वो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बच्चा भी इस टॉपिक्स को बहुत ही आराम से समझ सकता है, और मैं इसको बहुत ही ईजी कर देने वाला हूँ। बहुत ही आसानी से आप ये सारी चीज़ें समझ पाओगे। अब जब भी बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो लोग सोचने लगते हैं कि यार उनको डेटा साइंस आना चाहिए, बहुत सारा मैथमेटिक्स आना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, और बहुत सारी जो है डरावनी चीज़ें आनी चाहिए, तभी जाके वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोई भी जो डेटा साइंस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए अज्योर AI फंडामेंटल सर्टिफिकेशन करने के लिए। इसको बहुत ही जो है मतलब कि आपको कोई भी डेटा साइंस का एक्सपीरियंस नहीं है, कभी आपने कोई भी जो डेटा साइंस के कोई भी डिटेल्स या टेक्नोलॉजी से नहीं कभी जुड़े हो, कभी कोई काम नहीं किया, तो भी आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप नहीं होने चाहिए। अगर आप एक 10th पास या 8th पास स्टूडेंट भी हो, तो भी आप जो है इस सर्टिफिकेशन को बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि सारी डिटेल जो आपको जानने वाली है वो मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जो है पूरी डिटेल बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। उसके बाद बात करते हैं अज्योर AI फंडामेंटल सर्टिफिकेशन की प्राइसिंग क्या है, एनरोलमेंट कहाँ से करना है। तो ये रहा लिंक, आप इसको ऑब्वियसली गूगल भी कर सकते हैं, या अगर आपको ये PPT चाहिए तो मैं एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक पे जाके फॉर्म भरिए, आपको ये PPT जो है मिल जाएगी। मैं आपको ये PPT ईमेल कर दूँगा। ठीक है, तो आपको PPT मिल जाएगी, और आप जो यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर AI फंडामेंटल्स, अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो इंडिया का जो इस सर्टिफिकेशन को करने का जो कॉस्ट आता है वो अराउंड 3696 यानी कि 3700 रुपये का ये जो प्राइस है, जो कि अराउंड आई थिंक 2 से 3 टाइम अगर आप पिज़्ज़ा खाते हो तो इतना पैसा बहुत आराम से खर्च हो जाता है। तो इतने कम पैसे में आप जो है सर्टिफिकेशन कर पा रहे हो। सर्टिफिकेशन की वैल्यू जो होगी आपको बहुत आराम से एक जो है एंट्री लेवल की जॉब दिलवाने के लिए काफ़ी हो सकती है। दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। सिर्फ धन्यवाद आपका करना चाहूँगा, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियोज़ में। तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो आपको पसंद आती है तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह में हैं जो कि अज्योर AI फंडामेंटल्स कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके साथ भी जो है ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी आसानी से अज्योर AI फंडामेंटल सर्टिफिकेशन कर पाए। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये ज़रूर बता देना कि कौन कौन से टॉपिक आप चाहते हो कि मैं इसमें थोड़ा डिटेल में कवर करूं, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी अज्योर AI फंडामेंटल्स सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग, कुछ लोगों के उसमें कुछ फीडबैक थे, तो वो मैं फीडबैक इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ। लेकिन उसके अलावा आपको कोई और भी फीडबैक चाहिए तो वो सारे जो भी फीडबैक हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि जो मेरे अभी वीडियोस आने वाले हैं टेक्निकल, जिसमें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो उसमें वो सारी चीज़ें मैं इनकॉर्पोरेट कर दूँ। अगर आप चाहते हो मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाऊँ तो मैं वो चीज़ें इंक्लूड कर दूँगा। अगर आप चाहते हो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है PPT प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको चीज़ें समझाऊँ, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज़ करके समझाऊँ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।